सर पर भूफाते हैं व्याल, सर पर भूफाते हैं मुंड बाल शशियाल बाल, सिर पर भूफाते हैं, सिर पर भूफाते हैं। रण आवे चाल विशाल रूप विकराल दिखाते हैं, रूप विकराल दिखाते हैं। शिव के संगी, आते हैं शिव के संगी, सभी मुझे है नियंगी, रंगी करते हैं गुंजार, बहुत जय रो नाचे भैरो योगियों के रिपुनाश करो धूरी, जातूरी बचना था, जातूरी बचना था, शिव नृत्य करे आ जाता, शिव नृत्य करे आ जाता, मर्यादा के सरदार करो सिद्ध काम तेज मणि राम बोले शंकर भगवान की जय। देखिए सारे गाने वाले हैं, इनसे भी सुनना चाहेंगे तो मैं कुछ समय को दिखाऊं। 200 रुपया वेद प्रकाश स्वर्गीय श्रीमान जी साराम जी मुनीम जी ग्राम सुनता, इन बस्तियों को धन्यवाद है, सदा से ही सम्मान करते हैं यथाशक्ति। भाई उठ के क्यों कोने बड़े आप जब भी यहाँ आए हमें इन गाँवों में सदा से प्यार दिखाते रहते हैं। और वह कहावत है दाम हुए बताना कि लेकिन बाप तो साथ ही रहते, वह कदे कमर कदे बत्ती। मुनीम जी का भी अच्छा प्यार था और अभी अगली पीढ़ी भी उनकी यादगार में, और आज पंडित जी महावीर जी की यादगार में भी उनकी पोती ने श्रीमान जी विनोद पार्षद जी की तरफ से 200 रुपये सम्मान होते हैं। इस शुभ सत्संग में आनंद रहे, परमात्मा इनके घर में जय जयकार रखा है। बोले भक्तों भगवान की जय। 100 रुपये 101 अन्य 101 की बोल जाए आजकल भाई वहाँ तो 1 रुपये 100 बाकी आंकड़े जाए 5 दोनों पड़ गए। क्यों कहा जाता है कि कर्जा भगाने बाप गाल बेटी भले नहीं एक
और गए लोग उन्होंने कोई माल लेकर आखे तो एक सौ में सोए बोले थे बेटा नहीं लिखो जाएगी। ये 100 रुपये भाई मेरे प्रकाश की तरफ से सम्मान होते हैं। जय रहो भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करे और आनंद है। इन सारा दिन छठी मना दी या आशा लेकर आया था जीरा दिन ठाड़ से और मैंने जानो उन्होंने जितने कृपा हुई। हाँ जी मिनटों का ये भाई मिनटों मुकुटा से ना तो मुंह सुनता है आत्माराम जी। अच्छा मुँह सुनता से तो याद है। ये भाई मिनटों से मुँह सुनता नवा ध्यान बोली भाई लोग 1 मिनट और फोन कर रहा है मुझ मुकुटा उनको वो भी आगो 1 मिनट ग्राम मौसम का निवासी सत्संग में 101 रुपये प्रदान करते हैं। 1 रुपये लिख दियो। बोले भक्तों भगवान की सजनों आज का मुख्य प्रयोजन वरना कल का सत्संग का समय जा चुका तो मैं कुछ वजन 5-10 वजन मतलब थोड़ा सा अया कोना भाई कौन गाँव में सारा है गाँव ना गरम में तुम सुना दूँ थाने में और फिर सभी गाएंगे। और हमारे ब्रजचंद की इच्छा है 101 रुपये श्रीमान बलवीर भाई साहब ने नाम भी बड़े सुंदर रखे थे भाई मोहन जी ने महावीर रघुवीर और लघुवीर जो छोटे थे उन्होंने बोल लघुवीर यो बलवीर उसको रघुवीर या लघुवीर 101 रुपये प्रदान करते हैं। जय रहो 101 रुपये श्रीमान कृष्ण जी मिस्त्री जी के सम्मान होते हैं। जय रहो बोले भक्तों भगवान की 101 रुपये श्रीमान कृष्ण जी की तरफ से सम्मान होते हैं। आनंद रहे जय रहो बोले भैरव महाराज की जय। तो हमारी ब्रजचंद जी की इच्छा थी और कहावत भी है अगापा रोटी न मिलता राजा जो बाहर से आ जाए उनकी मान लेनी चाहिए। और वहाँ से अपने सारा का भी शौक से कि राजा का इतिहास स्वयंवर क्या कैसे सुनो बस स्वयंवर तो घनी गा दिया था तो बताया जाता है सजनों कि जब राजा नल की शादी हो जाती है और शादी होने के उपरांत राजा नल वीरसेन का पुत्र कुंदनपुर की दमयंती को लेकर के और अपने नगर की तरफ चलता है। पीछे से सभी अपने अपने स्थानों को पधारने की तैयारी कर जाते हैं। राजा लोग देवता लोग भी जा रहे थे। रास्ते में कलयुग आ जाता है और पूछता है कहाँ गए थे और अब कहाँ जा रहे हो। देवता कहने लगे अरे कलयुग हम कुंदनपुर से आ रही विदर्भ देश और मैं जा रही हूँ और तुम्हारी ये क्या मतलब। बोलो स्वयंवर हो चुका स्वयंवर हो गया और मैं पूछा भी नहीं। राजा ने बड़ी अनीति करी है या तो स्वयंवर नहीं रखना चाहिए था या फिर इंतजार करे साहब थोड़े पूछ जाए बस मारा गल या तो 2 कपट्टी दिखाई करी। अरे बोले नहीं आपका भी अपमान किया देवताओं। उस दमयंती ने एक मृतलोक के राजा के साथ शादी कर ली। अरे चाहे मक्के कदम वाला गाल देती कम से कम बोलो साहब बातों कर रहे समझाते हैं। अरे कलयुग वो सतवर्ती भोपाल अहमद नल पर बुरी विचार है। कलयुग कहता है बदल मेरे बोले नहीं पागल ऐसी कौन स्त्री है या मृतलोक में नहीं स्वर्ग में भी ऐसी स्त्री नहीं। अगर राजा वहां पहुंच जाए तो उनको गाँव हो हमसे उसका सुंदर रूप है तब तेज है सामर्थ्य है धर्म के 10 लक्षण है और एक दमयंती थी यार अपमान कैसा है। स्वयंवर में आती सतवंती हाथ जोड़ती शीश नमनती राजा गणे एक दमयंती एक ही कर्म माल है सबका दिल कैसे डारे माला भी एक लड़की भी एक नहीं डुबाई जाए और बड़ा सज्जन है वो जोड़ा मान्य बनना नहीं मानता
द्वापर से कहता है कि तू मेरे साथ में है, सहायता करने लगे। बोले यार मैं जावा तुम्हारे घर क्या मुझे चल ले चल। वो को काम अपन अपने घर चल बोलना मैं शराब दूंगा। तो बोलेगा कुछ समय के लिए साथ रहूंगा, उसके बाद में मैं छोड़ दूंगा तेरा साथ। बोलिए पर मेरा जाल में चढ़ा दे तू, क्योंकि बाद में तेरे घर आने तू। तो व्यास जी लिखते हैं करकोट कस्य नागस्य दमनिता नरस्य ऋतुपर्ण से राज ऋषि कीर्तन कलिनाशना। कि इस कथा से क्या मिलता है हमारे को कलयुग में, इसको अनुष्ठान कहते हैं सजनाओं। जब राजा नल के घर से, राजा नल के दिमाग से ये कलयुग निकल के जाता है तो उसने वरदान देके गया था। इसने कहा था राजा मेरे से कुछ मांग ले। बोले मैं दाता हूँ, मांगता नहीं, तेरी इच्छा से कभी दे तो दे दे। उसने कहा था कि राजन मैं वरदान देता हूँ कि आज के बाद में जहां जहां भी जिस जगह जितनी दूरी में आपका नाम लिया जाएगा, राजा नल और दमयंती, राजा ऋतुपर्ण, करकोटक नाग, इन चार का जो नाम लेंगे उनके घर में मैं निवास नहीं करूंगा। ये मेरा वरदान है। और भाई जब कोई सुने से ध्यान से ध्यान में रखे तो या भी सकते अपन रखे ध्यान में, तो नहीं ध्यान में रखे तो ये भी क्या करने विचार तुम बद पर ही कोई इलाज क्या करे भाई। नहीं मेरी गारंटी में तेन 100 गाय से मुझे बहुत याद रखा। इधर कलयुग विचार करता है कि कब दाव लगे, कब कम है बदला नहीं। 12 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं प्रेमी और राजा से देवताओं ने सूचना दे दी कि तेरे पीछे कलयुग लग चुका है राजा, तू अपनी जान से अपने समय व्यतीत करना। वो ठीक है हमारा। 12 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं और फिर क्या व्यवस्था गुजरती है। बोलिए भगवान भगवान की। नल राजा ऐसे तप दिनेश, बल विद्या के जोर से तो जीत लिए सब देश। नित्य करे धर्म की पालना, नल राजा शब्द रहती है ओ राजनीति ऊपर चाल रहा। पुत्र के समान जान प्रजा को पाल रहा। और चित क्षति लोगों दमयंती जोड़ा, नल दमयंती जोड़ा शचीपति के समान। जति और शक्ति का संयोग योग मिला आन। ऋतुवंती रानियों की वो गर्भ की धारणा हो धारणा।
की शुद्ध मती है। प्रथम बार बेटा जन्मा था, नाम धरा इंद्र सैन। नल राजा करे रहा दान गज बाजी देन। विष्णु का सम्मान हो यार मंगल चार दिन रैन। ओ विष्णु का सम्मान होया विष्णु का सम्मान होया। दूसरी बार गर्भ से थी बेटी ने जन्म लिया, नाम इंद्र सेन धरा। विप्रों का सम्मान किया, अन्न वस्त्र आभूषण सब याद आनंद अति है हो। बहेड़े के पेड़ बीच बास करे काल, हरदम यही चित में रहे नल कब छुप चाल। कब सी मेरे दाव पड़े, कब सी बिछाऊं जाल। ओ कब सी मेरे दाव पड़े, कब सी बिछाऊं जाल। कब सी मेरे दाव पड़े, कब सी बिछाऊं जाल। एक दिन राजा नल घोड़े पर होकर सवार, मन हो बुधाया लाया पाँच राजा किया। मन में विचार कर मैं शंख की करूं शिकार। मैं विचार करे शिव की करूं शिकार। मन में विचार करे शिव की करूं शिकार। हो जावे था नीर निहारना, ओ निहारना त्याची था विषम गति है हो। राजा सत्यवादी घोड़े से उतर काबू चल के निकट आया। हाथ धोए कुल्ले किए पैर नहीं धोए पाया। संध्या करने बैठा राजा कलयुग काया। ओ संध्या करने बैठा राजा कलयुग काया में समाया। संध्या करने बैठा राजा कलयुग काया में समाया। कलयुग के प्रभाव से रूप के बदल के बहार, घोड़े को दौड़ा के आया नगरी अंदर और संग के
सरस्वती हो बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। इस घर में राजा को शादी के बाद में 12 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, आनंद से समय व्यतीत हो रहा था और उन 12 वर्ष में राजा के 2 संतान हो जाते हैं। पहली संतान राजा के होती है, एक अपने पुत्र की, उसका नाम रखा इंद्रसेन, बहुत सा दान दक्षिणा दी, और दूसरी बार एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम रखा इंद्रसेन। राजा रानी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और राजा कलयुग की देवताओं की बात ने भूल गए, क्योंकि समय जो आवाज है ना बहुत गेरो लगा वजह, जिसको प्रभु जान देवता की मति पहले अगले, तो ये समय जो है मैं काल हूँ। राजा विचार करता है 12 वर्ष व्यतीत हो गए, वो भी वीरबल ने आपकी बहन छोटे बैठे थे, वो क्या आदमी हो चलो कुंड की कुटिल जो आदमी होते हैं वो मर जाए, चाहे खुद के रुपये नहीं आओ, अपने पड़ोसी को चोर नहीं बर्दाश्त करना। महीने के पेट के अंदर रात दिन कल सोच रहा था कि राजा कब आगर, कब चाल चुकर, कब मैं मेरा खेल। एक रोज राजा मन में विचार करता है बहुत दिन हो गए, 5 सड़े घोड़ों वाले विद्या बिछड़ जाए और जगरा में बाटी जड़े कहते लगे गाय गुरु जी फेरी नहीं। विचार करता है राजा कि मेरे को 12 साल हो चुके हैं शिकार खेले शौक की, कभी ऐसा न हो कि मैं अपने इन हथियारों को चलाना ही बोल जाऊं। ये विचार करके राजा घोड़े पर सवार होकर के सजनों बियाबान वन में सिंह की तलाश करता हुआ जाता है, लेकिन मध्याह्न हो गया, सिंह शिकार उसको सामने कोई नजर नहीं आया। राजा और अश्व दोनों ही नीर के लिए व्याकुल थे, जल के लिए उनको प्यास सता रही थी। राजा सोचता है कि कहीं मैं जल देखूं और पहले अपनी थकान दूर करूं। एक तालाब नजर आता है जहां वो बहेड़े का पेड़ कलयुग बास कर जाता है। राजा लक्ष्मण करता है पेशाब छीठा लागा पगा। त्रिकाल संध्या क्या करता था, समय की बड़ी हरिदास जी कह रहे थे आज हमारा आदर कहाँ से होगा, कहाँ क्षत्रियों का होगा, कहाँ वैश्य का होगा और कहाँ शूद्र का होगा। अपने कर्मों से हम गिर चुके हैं। वो क्षत्रिय राजा सत्य में 3 टाइम संध्या क्या करता था और ब्राह्मण भी क्या करते थे। और अब तो यार लिखी इतनी सी बात में बाजी मार